माय डियर शाइन फैमिली मेंबर्स, गुड मॉर्निंग। शाइन फैमिली मेंबर्स, आप लोगों को लिंक शेयर किया जा चुका है। इंफॉर्मेशन का क्रिएटिव भी आ चुका है। मैं चाहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस मीटिंग को ज्वाइन करें। पिछली बार भी 1000 की लिमिट थी और 1000 लोग हो गए थे। इस बार भी मुझे आशा है कि 1000 लोग हो जाएंगे और ज़्यादा तक लोगों तक मेरी बात जाएगी। मैं आप लोगों के साथ एक बात शेयर करना चाहता, तो इसे आप इन्फॉर्मेशन समझ लें चाहे सजेशन समझ लें। शाइन परिवार में आप सभी ने निवेश इसलिए किया, भरोसा इसलिए किया क्योंकि कंपनी उसमें काम कर रही थी और राशिद नसीम उस समय आपके बीच काम कर रहे थे और शाइन परिवार के ऑफिसेस खुले हुए थे। शाइन परिवार के अलग अलग शहरों में पैसे निवेश होते थे, आपके शहर में पैसा निवेश होता था। आप जब जिस प्लॉट पर, जिस जगह पर आप प्रोजेक्ट पर प्लॉट बुक करते थे, उस गांव में आप खुद जाते थे वेरिफिकेशन के लिए और किसानों से पूछते थे। किसान कहते थे कि हाँ, कंपनी हमें पैसा दे रही है। ये वेरिफिकेशन आप खुद करते थे। हिंदुस्तान के चारों छोर पर देखा जाए, अगर हम आ जाते हैं पंजाब, जो कि पाकिस्तान का बॉर्डर लग जाता है, अगर हम आ जाते हैं गुजरात, अगर हम आ जाते हैं बंगाल, अगर हम आ जाते हैं साउथ, अगर हम आ जाते हैं गोरखपुर उत्तर प्रदेश, तो हम भारत देश के हर उस कोने तक पहुंच चुके थे जो दूसरी कंट्री की सीमा होती थी। चाहे वो नेपाल हो, चाहे वो चाइना हो, चाहे वो आपका भूटान हो, चाहे बांग्लादेश हो, चाहे पाकिस्तान हो, चाहे श्रीलंका हो। इतना विस्तृत दायरा हमारा सिर्फ इसलिए हुआ था कि एक शख्स लखनऊ में बैठकर बोलता था कि हमारा ऑफिस है और लोगों को बिलीव होता था कि हमारा ऑफिस खुला हुआ है और लोग इन्वेस्ट करते थे। उस विश्वास ने शाइन को शाइन बनाया। शाइन 2012 से काम कर रही थी। 2013 में कंपनी बनकर आपके सामने, आपके सम्मुख आई और हिंदुस्तान के कोने कोने में हमने अपने पैसे का निवेश किया। लेकिन एकाएक आपके दिमाग में एक बात आई कि कंपनी भाग गई। ये बात किसने कही आपसे? ये बात ना राशिद नसीम ने कही, ये बात ना कंपनी ने कही, ना ये बात का कंपनी ने ऑफिशियल कोई डिक्लेरेशन दिया। कंपनी के ऑफिस भी खुले रहते थे, मेरे वीडियोस भी आते थे, कंपनी पैसे भी दे रही थी, कंपनी रजिस्ट्री भी कर रही थी और एक भ्रांति लोगों के अंदर फैला दी गई। और उस भ्रांति को फैलाया किन लोगों ने? उन लोगों ने जिन्हें आपकी जिम्मेदारी उठाने से कोई भी मतलब नहीं था। उन लोगों ने जिन लोगों को कतई इस बात से कोई गुरेज नहीं था कि आपका कितना बड़ा नुकसान होता है। सब ने आपके दिल और दिमाग में एक बात डाल दी कि कंपनी भाग गई, जाइए फायर कर दीजिए। लेकिन ये बात कही किसने सबसे पहली बार? ना कंपनी ने बात कहा, कंपनी के ऑफिस जबरन बंद कराए गए। जब कंपनी के ऑफिस खुलते थे तो लोग वहां जाकर तोड़फोड़ करते थे, जबरन बंद कराए गए। आप मुझे बताइए, भागने वाली कंपनी क्या अपने ऑफिस को जबरन बंद कराती है? मैं लगातार ऑडियो वीडियो के द्वारा आपसे बात करता रहता हूं। पिछले 2 सालों तक हमने रिडेम्पशन प्लान के ऊपर आप लोगों के साथ में कई लोगों की रजिस्ट्रियां कराई। कई कस्टमर ऐसे जिन्होंने डायरेक्टली कुछ लोगों के संपर्क में आकर रजिस्ट्री करा ली। उस बीच में कई ऐसे फ्रॉड भी हुए जो लोगों ने अपने हित के लिए किए और जब बात खराब हुई तो कंपनी पर आरोप डाल दिया कि जय कंपनी के खिलाफ एफआईआर कर दीजिए। कंपनी को बाकायदा विक्टिम बनाया गया। यही कंपनी थी तब आप पैसा जमा किए, यही कंपनी थी तो आपको पैसा मिलता था, यही राशिद नसीम काम करते थे आपको पैसा मिलता था, यही राशिद नसीम बात करते थे आपको विश्वास जमता था। मेरी बोली बंद करने की, मुझे काम करने से रोकने की, मेरे ऑफिस बंद कराने की हर पल प्रयास किया गया और आपको यह बताकर कि कंपनी भाग गई। आज मैं एक निवेदन आपसे करता हूं, सजेशन करता हूं। आपका पैसा सुरक्षित तभी है और तभी था जब कंपनी काम करती रही है, जब मैं आपके बीच में रहा हूं। मेरा निवेदन है आप लोगों से, आप सभी ग्राहकों से, आप दिमाग से बात निकाल दीजिए, कंपनी भाग गई है। सबसे पहले इस बात निकाल, कंपनी भाग गई है। और एक बार जिस इंसान पर भरोसा करके आपने तकरीबन तकरीबन 8-10 साल तक साथ दिया, उस इंसान पर अगले चंद दिनों तक भरोसा करके देखिए, आपको यकीन जानिए आपको 1 साल का विजन मिल जाएगा। चंद दिनों में आपको साल भर का विजन मिल जाएगा, क्योंकि पिछले 1 सालों में मैंने अपने सामर्थ्य से, अपनी ताकत से, अपने कॉन्टेक्ट से, अपने सोर्सेस से हिंदुस्तान के अंदर इतने प्रोजेक्ट खड़े कर दिए हैं कि आपकी लायबिलिटी लायबिलिटी नहीं रह जाएगी। लेकिन अगर आपका प्यार, आपका सहयोग मिला, आपका समर्थन मिला, आप उग्र नहीं हुए, आप परेशान नहीं हुए, आपको इस बात का विश्वास रहा कि जी राशिद जी बात कर रहे हैं, तो जरूर जरूर आपका पैसा रिटर्न आएगा, जरूर आपकी जमीन आपको मिलेगी। तो यकीन जानिए मैं ऐसी ताकतों का सामना करना नहीं, बल्कि ऐसी ताकतों को समाप्त करने की क्षमता रखता हूं जो आपके हमारे बीच में आकर आपका काम होने से रोकते हैं। ऐसी ताकतें किसी भी हाल में नहीं टिक पाएंगी। एक बार की दहाड़
और एक बार का जो है वो मेरा जो रुआब रहा है, जो रुतबा रहा है, वो इनकी पतलून ढीली कर देगा। आप साथ तो दीजिए, एक बार आप एक बार साथ खड़े होकर तो देखिए, आप मौका तो दीजिए एक बार, आप ये बिलीव तो लीजिए कि हाँ राशिद जी आना चाहते हैं। मैंने कब कहा आप लोगों से कि मैं आपके बीच नहीं आना चाहता हूं? मैंने कब कहा कि हाँ मैं कंपनी बंद कर रहा हूं? मैंने कब कहा कि आपका पैसा आपको नहीं मिलेगा? मैंने कब कहा आप लोगों से कि जी भूल जाए अपने पैसे को? मैंने ही तो बार बार याद दिलाया है आपको। मैं ही तो बार बार आपके बीच में आया हूं। और कोई माई का लाल है जो आया हो और आपसे बोला हो कि जी आपके प्लॉट बुक कराकर मुझको कमीशन मिल गया था, आपका पैसा मैंने अपने अकाउंट में ले लिया था और अपने पे आउट से मैंने आपका प्लॉट बुक कराया था, आपका पैसा मेरे पास पड़ा है, लीजिए कुछ पैसे ले लीजिए। हां, कुछ बेचारे बच्चों ने जरूर किया इस काम को, बैंक खाली कर दिया, लोन लेकर बैंक से कर्जा चुकाया, गाड़ियां बेच दी। लेकिन बहुत से ऐसे लोग हैं जो सबसे ऊपर सबसे ज्यादा कमा कर बैठे, लेकिन उन्होंने ही अफवाहें फैला दी, कंपनी भाग गई है, जाइए जाकर एफआईआर कराइए। बड़े दुख के साथ सूचित करना पड़ रहा है कि मेरे पास ऐसे लोगों की इंफॉर्मेशन आती है इस बीच, जबकि हम लोगों की रजिस्ट्रियां करा रहे हैं, तो जहां जहां जिन जगहों पर अपने काम चल रहे हैं उन जगहों पर जाकर देखने की जगह दूर से फोन करके ही उन लोगों को जो तैयार हो रहे हैं लेने के लिए, उनको यह बताया कहा जा रहा है देखो मिल जाए तो बताना, देखो हो जाए काम तो बता देना हमें भी। और मुझसे जब बात करते हैं वो लोग तो इस तरह से बात करते हैं जैसे लगता है कि शायद मुझसे ज्यादा उनका पूजनी कोई नहीं है और उनसे ज्यादा मेरा कोई वफादार नहीं है। लेकिन वही लोग दूसरों को यह बहकाते हैं कि जब एक बार हो जाए तो बता देना, हमारा भी दिला देना। क्यों? क्योंकि वो दूसरी कंपनी का प्रमोशन कर रहे हैं। क्योंकि अगर वो दूसरी कंपनी में खड़े होकर शाइन को गालियां नहीं देंगे तो उनकी टीम उनके साथ काम कैसे करेगी? माय डियर शाइन फैमिली मेंबर्स, एक बार अगर आप लोगों ने मौका दे दिया, एक बार अगर आपने मौका दे दिया इस तरह से लायबिलिटी दूर करने के लिए, हो सकता है आज आप पैसे के आस बैठे हो, आज आप पैसा ना मिले, लेकिन धीरे धीरे काम करते करते वही लड़के मैदान में काम करके आप पैसा भी चुका सकते हैं, जो आपके प्लॉट को रजिस्ट्री कराएंगे, जो लड़के आपके साथ खड़े हैं, रास्ता मैं उनको दूंगा। लेकिन अगर एक बार आपने मौका दे दिया ना और ये लड़के जीत गए और रियली आपका काम हो गया, लायबिलिटी उतर गई, तो यकीन जानिए न जाने कितनों की पतलून ढीली हो जाएगी, न जाने कितनों के भेद खुल जाएंगे, न जाने कितनों के पोल खुल जाएंगे। मैं बार बार आपके बीच आता हूं कुछ देने के लिए आता हूं, आपसे कुछ लेने नहीं आता हूं। इस बार भी अगर मैं आया हूं तो एक एक यूनिट पर जो मैं आपके नाम पे कर रहा हूं, मेरा लाखों की लागत मेरी लगी है, जिसे मैं वेव ऑफ करके आपसे सिर्फ उतना ही आपसे क्लेम किया जा रहा है जो जरूरी है। बाकी का पैसा मेरा निवेश है। क्यों? कल मैंने कुछ लोगों से मीटिंग में बात कही कि मैं चाहता हूं कि कुछ लोग जो वाकई शाइन के वफादार ईमानदार, उनकी लायबिलिटी उतर जाए, ताकि वो गर्व से कह सके अपने रिश्तेदारों से, अपने घर वालों से, अपने खानदान लोगों से, शाइन गलत नहीं थी। साथ दीजिए, मैं कहीं नहीं भागा हूं, मैंने कभी अपने मुंह से नहीं कहा, लोगों ने आपसे कहा और आपने उनकी बातों विश्वास किया। कहावत वही जो सुनते थे हम बचपन में कि कौवा कान लेके गया, हम कौवे को देख रहे, कान को नहीं देख रहे अपने। ये अफवाहें फैलाई गई ताकि लोगों की जान छूटे, लेकिन मैं कहीं नहीं गया हूं। आप लोगों का भरोसा रहा तो इस बार लायबिलिटी खत्म होकर रहेगी।